तो जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव बताया था, साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो है 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी दिया था, आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया था। और अगर आप नए हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ परफेक्ट तरीके से तैयारी करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन का जवाब पूछना चाहूंगा, देखते हैं कौन जो है अच्छे तरीका से सभी क्वेश्चन का जवाब देता है। और अगर आपको याद होगा ना तो आप एंड में जाकर के जरूर लिख दीजिएगा सर 15 में 15 मेरा, 15 में 14। अगर आप लोगों का रेशियो इस तरीका से है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए तैयारी परफेक्ट है। और अगर 10 से नीचे रेशियो जा रहा है, तैयारी करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। सभी लोगों ने सोच लिया होगा, मेरा इंट्रोडक्शन सुनते ही क्वेश्चन को देख लिया होगा। तो यहाँ पे सभी चीजों को मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप जो सोच करके रखे थे चारों ऑप्शन में से, उसमें ये परफेक्ट है कि नहीं, आप सही तरीके से जवाब दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। इसके बाद देखो, समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। आप पहले सोच लो, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, और आप सोच लो कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब मैं आंसर बताऊंगा तब बदल मत जाना, गिरगिट नहीं बनना, ठीक है। तो यहाँ पे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, चलिए मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। समतल दर्पण के द्वारा बनता है काल्पनिक, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका ये सोचा गया क्वेश्चन क्या परफेक्ट हुआ? अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, सभी चीजों को पता है कि दाढ़ी बनाने में डॉक्टर के द्वारा कान, नाक, गला इत्यादि को जांचने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये तो क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में पश्य दृश्यों के लिए, माने पीछे आ रहे वाहनों के लिए भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। जानते हो ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगर जानते हो तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं जानते हो याद कर लो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो आर होती है और उसकी जो फोकस दूरी एफ होती है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आंसर को सोच लीजिए, सोच लिए होंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर जो होता है आर बट्टा का 2 होता है, और ये इधर 2 जो है भागा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, 2f हो जाएगा। मतलब r बराबर 2f कहो या फिर f बराबर r/2 कहो, f बराबर r/2 कहो। समझ गए ना, f बराबर r/2। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, पता है तो ठीक है, समझ लो इसका आंसर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है मतलब ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर देख सकते हो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक पॉजिटिव होती है। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन है सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल, उत्तल, समतल। 3 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन को छोड़ो, अवतल, उत्तल और समतल। तो ये तीनों में से कौन परफेक्ट हो जाएगा 8 के लिए, सोच करके बता सकते हो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। अरे भाई, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो परावर्तन का नियम होता है, उससे एक चीज निर्धारित होता है, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये नहीं यहाँ है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ मतलब मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। डॉक्टर के द्वारा दांत, गला, कान, ये सब चीज देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद ये देख सकते हो क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज सबसे पहले समझ लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी अगर आपका होगा तो वो सीधा होगा, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो उल्टा होता है। 11 का ए हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है,
है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वही क्वेश्चन है। 12 नंबर वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका क्या होता है, मतलब उल्टा होता है। इसके बाद देख सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, डबल हो गया। हाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन की सर्च लाइट, टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वाहनों के आगे वाला जो लाइट होता है और जो सर्च लाइट होता है 13 नंबर में, तो ये सब में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देख सकते हो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र जो होता है ना 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। ये मैं अपने तरफ से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1/v बराबर 1/f, ये मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूँ, अगर आपको पता था तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। देखो ये 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो किसी अवतल दर्पण के द्वारा अगर काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है, मतलब P और F के बीचों बीच होता है। तो ये 15 क्वेश्चन में से आपको कितना याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला कौन सा सब्जेक्ट का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।